दिवाली का वक्त है, आतिशबाजी भी खूब होगी, फटाकों की दुकानें भी सज चुकी हैं। ऐसे में सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आग लगने की कोई घटना हुई तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ का दमकल विभाग जुगाड़ पर ही चल रहा है, जो साधन और संसाधन दोनों से लगातार जूझ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सावधान, कहीं लग ना जाए आग, जुगाड़ से चल रहा दमकल विभाग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आग बुझाने का इंतजाम जुगाड़ के भरोसे चल रहा है। जब भी जिले के किसी जगह पर बड़ी आगजनी की घटना होती है, तब जिला प्रशासन और आग बुझाने के लिए नियुक्त हुई एसडीआरएफ की टीम एनटीपीसी और जनपद पंचायत से उधार में दमकल की गाड़ियां बुलवाती है और फिर कहीं आग बुझाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आग बुझाने का इंतजाम जो है जुगाड़ पर चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि इस डिपार्टमेंट के वे अधिकारी और कर्मचारी बताते हैं जो यहाँ बरसों से बिलासपुर के लाखों लोगों को आगजनी की बड़ी बड़ी घटनाओं से बचाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिलासपुर में अग्नि बुझाने यानी आग बुझाने को लेकर सिर्फ 8 गाड़ियां हैं और कभी इमरजेंसी में जब 10 से 12 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है तब इन्हें उधार की गाड़ियां मांगनी पड़ती है एनटीपीसी से, मल्हार से और बाकी जो नगर पंचायतों से। शहर में हर महीने 10 से 12 आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। पिछले 2 महीने में ही आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं हुई। घटनाएं ऐसी कि शहर पर संकट खड़ा हो गया। लेकिन व्यवस्था क्या है, जरा इस पर भी नजर डालिए। पूरा माजरा समझ आ जाएगा कि शहर आग की घटनाओं से निपटने के लिए कितना तैयार है। होमगार्ड दफ्तर में ही चल रहा है दमकल विभाग। आग बुझाने के लिए महज 7 दमकल ही मौजूद हैं। 2 फायर ब्रिगेड में सायरन ही नहीं बजता, 1 गाड़ी के कागजात ही नहीं हैं। 40 में से सिर्फ 19 कर्मचारी ही नियुक्त हैं। दैनिक वेतन भोगियों के सहारे चल रहा है विभाग। बिलासपुर में जिस जगह पर हम मौजूद हैं वह यार्ड है उस आग बुझाने की गाड़ियों को रखने का, जहां आप देख सकते हैं लाइन से यह गाड़ी खड़ी हुई है सीजी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के नाम से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनमें कई गाड़ियों के कागजात नहीं है। आपको एक मैं गाड़ी ऐसी दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं ये कम से कम 20 लाख रुपए की गाड़ी है CG10 3118। इसमें भी सीजी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ है, लेकिन इस गाड़ी के कागजात नहीं है। ये विस्तार न्यूज की पड़ताल में सामने आया है। जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं, उनका भी अलग दर्द है। 20 से 22 साल हो गए लेकिन नियमित नहीं किए गए। कर्मचारी निराश हैं, नाराज हैं और ऐसी ही व्यवस्था में काम कर रहे हैं। हम लोग के ऊपर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर आग हम लोग बुझाते थे और उसमें ये होता था कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि भाई जो आग लग गई है वो आगे मत बढ़े, उसको हमको कंट्रोल करना है। तो इसलिए हम लोग उसको पहली प्राथमिकता देते थे। आग जो लग गई है वो तो बुझेगी ही, मगर वो आगे ना बढ़े इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करते थे। हालांकि अधिकारी मानने को तैयार नहीं कि व्यवस्थाओं में कुछ कमी है। चुनाव और त्योहार को देखते हुए पर्याप्त साधन और संसाधन होने का दावा किया जाता है। जो स्ट्रांग रूम के लिए निर्देश होते हैं कि प्रत्येक कक्ष में जो है हमको फायर एक्सटिंग्विशर लगाना रहता है, उसके लिए तो हमारा प्रैक्टिस विधानसभा लोकसभा में हो चुका है। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधा है। रही बात दमकल की, तो नगर होमगार्ड की एक पूरी बटालियन हमारे यहाँ जिले में उपलब्ध है, जिनका सहयोग से हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसी घटना होती है तो उसको सुव्यवस्थित रूप से जो है हम लोग सुरक्षा कर पाएंगे। आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है, हम ये विश्वास दिला रहे हैं। दिवाली का त्योहार आ गया है। आतिशबाजी, पटाखों की आग किसी भी हादसे की वजह बन सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन व्यवस्थाओं से दमकल विभाग शहर को सुरक्षित रख पाएगा या फिर जुगाड़ से ही आग बुझाने की कोशिश होती रहेगी। विस्तार न्यूज के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट।